8.1 में। ठीक है, तो क्या है, देखिए क्वेश्चन है पहला आपका, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, ए बी बराबर आपको दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। और देखिए मान पूछे हैं आपको साइन ए और कॉस ए के, और दूसरा क्वेश्चन है उसमें पूछे हैं आपको साइन सी और कॉस सी के मान। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, बना लीजिए। ए बी समकोण है तो बी यहाँ पर लेंगे, ठीक है, सी। तो जहाँ से आपको दिया क्या है, ए बी बराबर दिया है आपको 24 सेंटीमीटर, तो ए बी यही है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी बराबर दिया 7 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो जहाँ से देखिए इसमें मुझे लंब और आधार दिए हैं, अब मुझे निकालना है काट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय, ये सूत्र लगाएंगे सबसे पहले। तो यह लिखोगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का यहाँ अपना आपका एसी है तो एसी का वर्ग बराबर, लंब है आपका ए बी तो ए बी का वर्ग बराबर, और प्लस आधार है आपका बीसी तो बीसी का वर्ग बराबर। ठीक है, एसी आपका निकालना तो एसी वैसे ही हम लिखेंगे, एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी आपका कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीसी आपका 7 तो 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर करेंगे, 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 576, प्लस जो 7 का होता है वो होता है आपका 49। देखिए इन्हें ऐड करेंगे तो आएंगे आपके 625 एसी का स्क्वायर इक्वल टू 625, जो 625 स्क्वायर होता है वो होता है आपका 25 का, तो एसी बराबर जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 25, तो ये आया आपका 25। ठीक है, तो जैसे देखिए सबसे पहले मान निकालेंगे साइन ए का, किसका मान निकालेंगे, साइन ए का। तो मैंने आपको सूत्र लगाया था साइन ए बराबर एल अपॉन के, मतलब लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण। तो जहाँ से देखिए आपका जो एक एंगल है वो कौन बन रहा है, यहाँ ऊपर बन रहा है। अगर कोण आपका यहाँ ऊपर बने, ये नोट कर लेना, अगर कोण आपका ऊपर बने तो ये आपका जो समकोण त्रिभुज होता है वो हम एक चेंजिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो आपका लंब है वो आधार हो जाएगा और आधार है वो आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, अगर कोण ऊपर बने, एक ए पर बन रहा है तो इसके लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए साइन ए बराबर है आपका एल अपॉन के, तो यहाँ से देखिए एल आपकी कौन सी हो जाएगी एक हिसाब से, एल हो गई आपकी 7, मतलब लंब हो गया आपका 7, कर्ण वही रहेगा 25 है तो 25। फिर देखिए कॉस ए के मान निकालेंगे तो कॉस ए बराबर होता है आपका, कॉस ए बराबर होता है आपका आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, देखिए आपके लाल बट्टे कक्का लिख लो यहाँ से, लाल बट्टे कक्का। तो दूसरे नंबर पर आएगा तो आधार बट्टे कर्ण, मतलब ए अपॉन के। तो ए आपका कितना है, ए आधार, तो आधार एक के हिसाब से आपका 24 है तो 24 और कर्ण 25। चलिए ये दोनों मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या है आपका साइन सी कौन कौन कर रहा है, देखिए यहाँ कर रहा है, तो इसके लिए जो लंब है वो लंबी रहेगा, आधार है वो आधार ही रहेगा, जो कर्ण है वही कर्ण रहेगा। ठीक है, तो साइन सी बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो एल अपॉन के ये भी होगा, तो इसके हिसाब से जो एल होगी आपकी वो होगी 24। ठीक है, और कर्ण तो 25 भी रहेगा। फिर आगे देखेंगे मान पूछा है आपको कॉस सी, आधार बट्टे कर्ण मतलब ए बट्टे के, तो ए आपका कितना है 7 है, और जो कर्ण है वो कितना है 25। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए आकृति 8 पॉइंट मतलब आकृति बनी हुई है, उसमें क्या है tan p माइनस कॉट r का मान पूछा है, और ये चित्र बना हुआ है, ये आकृति आपकी मतलब कर्ण इसमें 13 दिया है 18, और जो लंब है आपको 12 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम आधार निकालेंगे। निकालिए, सबसे पहले लिखोगे त्रिभुज पी क्यू आर में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए क्या होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर, चलिए कर्ण क्या है आपका, सीधे निकलेंगे पी आर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब है आपका पी क्यू तो पी क्यू का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार क्यू आर है तो क्यू आर का वर्ग। ठीक है, तो जहाँ से देखिए आपको कर्ण दिया हुआ है कितना 13 दिया, 13 का स्क्वायर, लंब आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर आधार है उसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो जहाँ से देखिए 13 का जो स्क्वायर होता है 169 इसकल टू, और 12 का होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मान निकालेंगे क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ से देखिए 144 उस तरफ में इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, उस तरफ प्लस के, तो 169 माइनस 144, तो क्यू आर का जो स्क्वायर निकल के आएगा आपका, यहाँ से माइनस करेंगे तो 25 जो स्क्वायर है आपका, यहाँ से हम वर्गमूल लेंगे वो है आपका 5 का, तो क्यू आर बराबर आएगा आपका 5, क्यू आर बराबर 5। अब देखिए मान क्या है पूछे हुए, चलो आधार निकल के आ गया 5। अब मान निकालेंगे हम 10p, तो सबसे पहले मान निकालोगे तुम 10p के, तो 10p का मान निकालो, देखिए p कोण कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है, मैंने कहा था यार कोण यहाँ पर हुए तो इसके आधार और लंब चेंज हो जाते। तो चलिए 10p बराबर क्या होता है आपका, होता है लंब बट्टे आधार, तो l अपॉन के, वो l अपॉन ए। ठीक है, l अपॉन ए, तो जहाँ से देखिए p आपका ऊपर बनेगा इसके हिसाब से l हो जाएगी आपकी 5 और k हो जाएगी आप वो a हो जाएगी आपकी 12। ठीक है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो लंब हो गया आपका 5 आधार हो गया 12। ठीक है, आधार कितना हो जाएगा 12। चलिए 10p का मान निकालेंगे हम कॉट आर का, तो कॉट आर देखिए आर यहाँ बन रहा है तो लंब यही रहेगा, आधार यही रहेगा, कर्ण यही रहेगा। ठीक है, तो कॉट आर बराबर होता है आपका आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना है आपका 5 है, लंब कितना है आपका 12 है, ये मान दोनों इसमें रख देंगे हम। 10p मान किसका पूछा है, 10p माइनस कॉट आर, तो 10p का मान है आपका 5/12 माइनस कॉट आर का मान है आपका 5/12। देखिए माइनस प्लस की संख्या कट जाएगी, आंसर इसका कितना आएगा 0। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a तथा tan a के मान ज्ञात करो। ठीक है, मान ज्ञात किसके करने हैं, cos a और tan a के। तो देखिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो जहाँ से देखिए यहाँ से हम लिखेंगे ए, हम ऊपर नहीं लेंगे और ए ऊपर लेंगे तो इसके आधार लंब चेंज हो जाएंगे। तो देखिए ए पहले से कोण दे रखा है तो ए हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ए और बी ऊपर लेंगे हम सी, क्यों ये मान लिया मैंने, देखो सी इसलिए ऊपर लिया है, ऊपर ए लिए तो इसके आधार लंब चेंज हो जाते। ठीक है, इसलिए मैंने ये ऊपर नहीं लिया है। तो साइन ए बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है आपका 3, कर्ण कितना है 4। ठीक है, ठीक है, लंब 3 हो गया, कर्ण 4। तो यहाँ से देखिए हम निकालेंगे आधार, आधार निकालेंगे, आधार निकालने के लिए इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है वो सब याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए लगाइए अब। तो इसमें कर्ण का है AC का स्क्वायर इक्वल टू VC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक, तो AC कितना आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू VC 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस AB ज्ञात करना है। तो ये देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और 3 का 9 प्लस AB का स्क्वायर, तो यहाँ से निकालेंगे हम AB का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, तो AB का स्क्वायर बराबर इक्वल टू, तो जहाँ से देखिए 16 में से हम 9 माइनस करेंगे तो 7, वर्गमूल लीजिए तो AB बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 7। ठीक है,
रूट के अंदर 7 मान किसके निकालना है cos a के। तो चलिए cos a बराबर आपका होता है आधार बट्टे कट मतलब a अपॉन के। तो a अब यहाँ से देखिए जो आधार निकल के आया वो है आपका √7। यहाँ से देखिए लिखेंगे हम √7 अपॉन के का कितना है 4 है ठीक है। उसके बाद वह निकालेंगे हम tan a का। tan a बराबर होता है आपका लंब बट्टे आधार मतलब l अपॉन के। तो लंब है आपका 3 और जो आपका आधार है वो है कि मतलब a√7 ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखिए 15 cot a = 8। यहाँ से देखिए जो 15 है इसे इस तरफ जो आपका मल्टीप्लाई है उस तरफ जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे ठीक है। तो क्या आएगा cot a = 8 अपॉन 15 ठीक। अब चलिए अब बनाएंगे। अब बनाइए आप समकोण त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ से देखिए मैंने बताया था इसमें कोण ए दे रहा है तो ये हम यहाँ ए यहाँ लेंगे सी और बी हम समकोण कर लेंगे ठीक है। तो जहाँ से देखिए cot a बराबर आपका क्या होता है आपको याद होना चाहिए मैंने आपको लिखाया था। ये आएगा आपके कक्का बट्टे लाल से तो आधार बट्टे लंब मतलब ये क्या होता है आपका a अपॉन l। तो इसमें आधार कौन सा है आपका ये रहा और लंब कितना है ये है ठीक है। तो इसमें आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। लिखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। तो लगाइए इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर = BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर ठीक है। तो AC का मुझे ज्ञात ही करना तो AC का स्क्वायर वैसे ही लिखोगे तो BC कितना है 15 है तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का जो होता है 64। ऐड कर दीजिए 5 4 9 6 और 2 8 और 2 ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर आएगा आपका 289 जो स्क्वायर होता है आपका 17 का। कितने का होता है 17 का। वर्गमूल ले लीजिए AC बराबर आ जाएगा आपका 17 ठीक है 17 सेंटीमीटर। जहाँ से देखिए हम मान किसके निकालने होंगे sin a के। तो निकालिए sin a बराबर होता है आपका लंब बट्टे कट मतलब l अपॉन के। तो लंब है आपका 15 और जो आपका कट निकल के आया है वो आपका 17। उसके बाद sec a का मान निकालना है। तो sec a बराबर होता है आपका k अपॉन a। देखिए इसे निकाल लेंगे k अपॉन a। तो k कितना है आपका कट 17 और ये आधार है आपका 8 ठीक है। तो sec a बराबर आ जाएगा आपका 17/8। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का है यदि sec थीटा बराबर 13/12 मतलब sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए sec थीटा दिया है त्रिकोणीय अनुपात आपके 6 होते हैं उसमें से एक दिया है मतलब 5 जो शेष रहेगा उनके मान पूछे। तो जहाँ से देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ले लीजिए ABC ठीक है। यहाँ थीटा है या तो ABC कहीं भी ले लीजिए ठीक है। तो जहाँ से देखिए sec थीटा बराबर होता क्या है आपके कक्का बट्टे लाल से देखेंगे ठीक है। तो क्या होता है आपका कर्ण अपॉन आधार। क्या होता है कर्ण अपॉन आधार मतलब के ये है और ये आधार है। तो के आपका 13 और आधार आपका 12। लंब निकालना है तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है आपका AC का स्क्वायर बराबर मतलब कर्ण का
वर्ग इक्वल टू आधार का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, लंब क्या है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB ज्ञात करना है, वैसे ही लिखिए AB का स्क्वायर प्लस BC आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो ये देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 12 का 144। यहाँ से देखिए 144 इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, इस तरफ प्लस के इस तरफ माइनस के हो जाएंगे, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू माइनस करेंगे तो 9 में से 4 5 और 6 में से 4 तो 2। ठीक है, तो कहा 25 जो स्क्वायर होता है वो आपका 5 का होता है, तो वर्गमूल ले लीजिए AB बराबर आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अन्य सभी के मान पूछे हैं, तो चलिए मान पूछे हैं आपको निकालना है साइन थीटा, फिर दूसरा नंबर कॉस थीटा, फिर निकालोगे आप टेन थीटा का मान, उसके बाद कॉट थीटा का मान, सेक तो आपकी है ही है, फिर उसके बाद निकालोगे कोसेक थीटा का मान। तो जहाँ से देखिए साइन थीटा का होता है आपका L/K मतलब लंब बट्टे आधार। तो जहाँ से देखिए लंब जो निकल के आया हुआ है 5, तो लिख देंगे हम 5 और K आपका 13। उसके बाद आएगा cos थीटा, ये होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, तो आधार मतलब A/K है। ठीक है, तो आधार कितना है आपका 12 और जो कर्ण है आपका K वो है 13। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका tan थीटा मतलब लंब बट्टे आधार L/A, L है आपकी 5 और A है आपकी 12। ठीक, उसके बाद आएगा आपका cot थीटा, ये होता है A/L आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना है आपका 12 और लंब कितना है 5। उसके बाद आएगा आपका कोसेक थीटा, वो होता है आपका K/L मतलब कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण कितना है आपका 13 और लंब है आपका 5। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब के लिए नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।